नमस्कार साथियों, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ हमने छोटे से हिस्से में हमारे घर के खाने के लिए धनिया लगाया है, होम कंजम्पशन के लिए। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये दिख रहा है, पूरा ये पैच, ये पूरा खेत आखिरी तक। धनिया की खास बात यह है कि आपके खेत में एक विविधता आती है, एक बायोडाइवर्सिटी आती है। और आप जब ये धनिया लगाते हैं अपने खेत में, मधुमक्खियाँ इसके फूलों पे बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं, बहुत अच्छा पॉलिनेशन का काम करती हैं, आपके आसपास की फसलों को बहुत फ़ायदा होता है। ये जो आप सरसों इसमें बीच में देख रहे हैं, ये हमने लगाई नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि ऐसे वीड्स की तरह ये ग्रो कर रही है। लेकिन ये सरसों भी कहीं ना कहीं मधुमक्खियों को आकर्षित कर रही है। सबसे ज़्यादा अगर मधुमक्खियां कहीं आकर्षित होती हैं तो वो सरसों के फूल पर है और धनिया के फूल पर है। इस वीडियो में शायद आपको उतना सुनाई ना दे, लेकिन मेरे आसपास एक मधुमक्खियों की एक जो कॉलोनी डेवलप होती है, उसका एक पूरा एक आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। हर जगह मधुमक्खी की आवाज़ आ रही है और जगह जगह इस पूरे पैच में मधुमक्खियां हैं। ये धनिया खुद के खाने के अलावा हमारा पर्पस भी यही था लगाने का कि एक खेत में एक बायोडाइवर्सिटी हम क्रिएट करें और एक सुंदर से एक वातावरण भी यहाँ क्रिएट हुआ है। बड़ा सुंदर लग रहा है ये खेत इस समय। और इस धनिया की महक आप अगर मेरे खेत पर आएंगे, दूर से आपको महसूस होगी। ये इतना, इसकी सुगंध, इतना इसका जो एरोमा है बहुत ही अच्छा है। पूरा घर आपका महक जाएगा जब आप इसका पाउडर बना के पिसवाएंगे। ये आखिरी तक आप जो देख रहे हैं, पीछे बिल्कुल एक बोल सकते हो कि हार्डली हमने यहाँ करीब 1 किलो या आधा 1 किलो हमने सीड्स यूज़ किया था। 2 सीड ड्रिल हमने यहाँ लगाई हैं और सीड ड्रिल के माध्यम से हमने यहाँ सोइंग की है। धनिया अगर आप एक कमर्शियल वे में भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फसल है। और इस साल धनिये का जो मैंने रिजल्ट देखा है पिछले 2-3 साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी हाइट है। शायद इसमें हमने एक पानी एक्स्ट्रा भी दिया, उसका भी एक कारण है। और इसमें हमने कोई भी खाद नहीं दी है, ना ही एक दाना घन जीवामृत का, और ना ही हमने सिंचाई के साथ जीवामृत दिया, और ना ही हमने कोई स्प्रे किया। धनिये में जो माहू की शिकायत आती है वो भी इसमें नहीं है, बिल्कुल रोग मुक्त फसल है। और कहीं ना कहीं आप देखें कि ये जो सरसों भी यहाँ लग रही है, ये कहीं ना कहीं एक सहजीवी फसल के तौर पे काम कर रही है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर माहू का अटैक है, एफिड्स का अटैक है, तो वो सरसों पे है। यहाँ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर आप क्लोजअप दिखाएं यहाँ, ये देखिए, ये वाली सरसों में पूरी तरीके से माहू लगी हुई है। और शायद यही कारण है कि जब यहाँ अट्रैक्ट हो रही है तो हमारे बाकी जो धनिये में उतना इसका असर नहीं है। ये माहू की ये जो मसूर की फसल भी आप मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जैसे पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, ये हमारा अमरूद का प्लॉट है। यहाँ हमने 10 बाई 10 फीट के बीच में ये मसूर हमने यहाँ लगाई है। इस मसूर में हमने कोई स्प्रे नहीं किया, कोई घन जीवामृत नहीं दिया, कोई जीवामृत का स्प्रे नहीं है, कोई कीटनाशक का स्प्रे नहीं है, इसमें कोई भी माहू का अटैक नहीं है। और जैसा मैंने बताया, यहाँ आपने जो देखा है सिर्फ एक पौधे पे थोड़ा बहुत असर दिख रहा है माहू का। तो ये प्रकृति है। नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर हमारी कोशिश यही रही है शुरू से कि हम प्रकृति को साथ लेकर चलें। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब आप प्रकृति को कुछ देते हैं, आपकी मिट्टी को कुछ देते हैं, तो वो कहीं गुना मात्रा में वो रिटर्न आपको वापस देती है। तो साथियों, प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जहर मुक्त खेती करें, अपने परिवार को जहर मुक्त खाना दें, और यही जहर मुक्त खाना आप अपने कंज्यूमर्स तक लेके जाएं। इसी नोट पे मैं बता लेना चाहूँगा, मैं तो थोड़ी देर और इस माहौल में रहना चाहता हूँ। इस माहौल में ये जो एक सुकून आंखों को मिल रहा है, ये जो एक मेंटल पीस इस खेत को देखकर मिल रहा है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।